Hello बच्चों, let's read this question. The question says the compound with two lone pair of electron on the central atom are. हमें बताना है कि इस कंपाउंड का दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर. ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन का क्या फॉर्मूला होता है. हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम प्लस मोनोवेलेंट एटम और एटम साइड अटैच्ड माइनस केटायन प्लस एनायन. ये होता है. तो जो यहाँ पे हमारे V होता है, V हमारे क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम M से नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम अटैच्ड C is for cation and A is for anion. ये हमारा क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है. और अगर हमें लोन पेयर निकालने होते हैं तो नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे निकलते हैं. नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होते हैं, बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस नंबर ऑफ साइड एटम अटैच्ड. ठीक है, ये होता है हमारा. अगर हमें लोन पेयर का निकालना है तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या गिवन है. यहाँ पे सबसे पहला BrF5. तो BrF5, अगर मैं BrF5 के हाइब्रिडाइजेशन निकालूं, HYBD कर रही हूँ मैं हाइब्रिडाइजेशन को, तो अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, हाफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या Br है, कितने होते हैं 7, और फ्लोरीन कितने अटैच है 5. तो यहाँ पे कितना है 7 + 5 12/2. यहाँ पे क्या गया 6 आ गया. तो इसकी क्या होगी sp3d2. ये होगी हाइब्रिडाइजेशन. और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे क्या बनेगा BrF ये बनेगा और एक लोन पेयर आ जाएगा क्योंकि हमने लोन पेयर यहाँ पे निकाला था. अगर मैं लोन पेयर निकालू तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड 6 थे और साइड आइटम 5 थे, तो कितना आएगा, एक लोन पेयर आएगा. तो ये हमारे पास एक लोन पेयर आ गया. तो इसकी हमारे पास क्या शेप है, स्क्वायर पिरामिडल. यही शेप होगी हमारे पास. ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास अगला क्या है ClF5. ये हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है ClF5 दे रखा है. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं हमारे पास B की विच इज ClF5, अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो हमारे पास क्या आएगी, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही होते हैं क्लोरीन पे और 5 हमारे पास क्या फ्लोरीन अटैच है. तो इसके भी यहाँ पे क्या आ गया 12/2 6 आ जाएगी. इसकी भी कितनी आएगी sp3d. इसकी क्या आएगी, sp3d2 ही आएगी. यही है हमारे पास ClF5. ठीक है, तो अगर मैं इसमें निकालूं तो हमारे पास यहाँ पे भी लोन पेयर हमारे पास कितने आ जाएंगे 6 - 5 1, एक लोन पेयर आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें भी क्या शेप बनेगी, वही शेप बनेगी स्क्वायर पिरामिडल. एक लोन पेयर के साथ इसकी भी क्या बन रही है, स्क्वायर पिरामिडल. ठीक है, और लोन पेयर कितना आ गया, इसका 1 आया. अगर मैं आगे किसकी बाहर में क्या दे रखा है XeF4. अगर मैं C पे XeF4 की बात करूं तो हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन Xe पे कितने होते हैं 8 और हमारे पास क्लोरीन कितने 4. 8 और 4 कितने हो गए 12/2 कितना आ गया 6. इसकी भी sp3d2. ठीक है, और अगर मैं इसका यहाँ पे लोन पेयर निकालूं, इसके लोन पेयर निकालूं तो कितने आएंगे 6 - 4 थे, XeF4 है ना, यहाँ पे कितने आएंगे 2 लोन पेयर आने चाहिए. यहाँ पे Xe का क्या स्ट्रक्चर बनेगा F, ये बनेगा और 2 लोन पेयर हमारे यहाँ पे एक ऐसे एक इधर ऐसे आ जाएंगे 2 लोन पेयर. और ये हमारे पास इसकी क्या हो गया स्क्वायर प्लेनर. ये क्या हो गया हमारे पास स्क्वायर प्लेनर आ गया. अगर मैं ऐसे D की बात करूं हमारे पास क्या दे रखा है SF4 और हमारे पास एक क्या रह गया D. हमारा D क्या है SF4 है. इसकी मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हमारे पास क्या आएगा, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर इज 6 + 4 कितने हो गए 10/2. तो क्या आ गया 5.
इसकी यहाँ पे क्या आएगी, sp3d क्या आ जाएगी, इसकी तो sp3d आ जाएगी। और अगर मैं इसका ये लोन पेयर नंबर निकालूं तो कितना आएगा, 5 - 4 कितना आएगा, 1। एक ही लोन पेयर है इस पे। और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो हमारे पास यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, sp3d का स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आएगा sf4 का। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, ये एक लोन पेयर आ जाएगा हमारे पास। सॉरी, ये ऐसे नहीं बनेगा हमारा, ये ऐसे ऑक्टाहेड्रल का बनता है, ये गलती हो सकती है। तो हमारे पास जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया था वो देखो मैंने ऐसे बनाया था, तो हमारा ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा क्या, ये सब रोंग है। हमारा जो करेक्ट वो बनेगा वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5 है, और 5 के लिए हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है, करेक्ट है। ये हमारे किस क्या शेप आ गई, सीसो शेप आ गई, सीसो शेप। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि जो हमारा, हमें क्या बताना था, हमें बताने थे कि किसके पास 2 लोन पेयर है। तो हमने देखा BRF5 है, उसका हमने देखा कि शेप क्या आ रही है, स्क्वायर पिरामिड आ रहा है। जो लोन पेयर हमारे पास कितना है, 1 लोन पेयर है। CLF5 था, उसके पास हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल शेप आ रही थी, और यहाँ पे भी क्या है, 1 लोन पेयर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ज़ीनोन F4 है। ज़ीनोन F4 में क्या आ रहा है, हमारे पास लोन पेयर कितने आ रहे थे, 2 लोन पेयर आ रहे थे, स्क्वायर प्लेनर शेप थी। और 2 लोन पेयर किसमें आ रहे हैं, XDF4 में आ रहे हैं। और SF4 की बात करो तो इसमें क्या आ रहा है, 1 लोन पेयर आ रहा है, उसकी शेप क्या आ रही है, सीसो आ रही है। हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से क्या हो गया, XDF4 विच इज C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।